हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में बड़ा हादसा। अग्निकांड में अब तक 17 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। गुलजार हाउस हादसे पर पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत। लपटों के बीच फंसे 4 लोगों को निकालने की कोशिश जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी रह चुके आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थामा। खुद प्रशांत किशोर ने दिलाई सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के लिए आभार भी व्यक्त किया। जनसुराज पार्टी में आरसीपी सिंह के शामिल होने पर जेडीयू ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नीरज कुमार ने कहा, दोनों ने नीतीश कुमार के साथ किया विश्वासघात। जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। आरसीपी सिंह को नालंदा के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का दिया चैलेंज। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जारी है देश भर में जश्न। मुंबई में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम भी यात्रा में हुए शामिल। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में रियासी के सलाल डैम का खोला गया एक गेट। ओवरफ्लो होने के चलते छोड़ा गया पानी। भारत ने पाकिस्तान से सिंधु समझौता स्थगित करने के बाद से रोका है चिनाब का पानी। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति के घर हिसार पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने की थी पूरे घर की तलाशी। बातचीत के दौरान ज्योति के पिता ने बताया, दिल्ली को छोड़कर कहीं भी बिना बताए जाती थी ज्योति। दिल्ली में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। महिला ट्रांसजेंडर बनकर सिग्नल पर मांगती थी भी। कई गैरकानूनी काम में लिप्त होने का भी खुलासा। पाकिस्तान का साथ देने पर देश भर में तुर्की का विरोध। यूपी के प्रयागराज में भी फल विक्रेताओं ने तुर्की के फलों का किया बहिष्कार। देश भर के व्यापारी तुर्की के साथ व्यापार का कर रहे बायकॉट। पाकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह होगा बेनकाब। सर्वदलीय सांसदों की बनी 7 टीम विश्व भर के कई देशों का दौरा कर पहुंचाएंगे ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। बीजेपी नेताओं में से रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू के नेता संजय झा को भी अलग अलग डेलीगेशन की कमान। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का अहम नाम। थरूर ने कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात, पार्टी को राय देने का अधिकार, लेकिन ये सरकार का है फैसला। हर प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों का दौरा। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल। डेलीगेशन में कांग्रेस नेताओं के नाम बदले जाने पर जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए बहुत सोच विचार कर दिए गए थे 4 नाम, लेकिन सरकार ने दूसरे नाम जोड़े। शरारती मंशा थी, इस मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ऐसे देशों को यात्रा या आयात के जरिए अर्थव्यवस्था सुधारने में नहीं कर सकते मदद जो संकट के समय खड़े थे हमारे खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। जम्मू डिवीजन के आयुक्त ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। कहा, सरकार मुहैया कराएगी राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत पाक तनाव के बाद बॉर्डर से लगे इलाकों में पटरी पर लौटी जिंदगी। लोगों के अंदर से हमले का खौफ हुआ दूर। कामकाज पर लौट रहे लोग। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का विरोध तेज। रतलाम में महिला कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। विजय शाह की फोटो पर चढ़ाई चूड़ियों की माला, पोती स्याही। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपने खिलाफ एफआईआर रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंचे विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतरी बीजेपी विधायक उषा ठाकुर। कहा, जो होना था वो हो चुका है, कई बार फिसल जाती है जुबान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। मुकेश गोयल समेत करीब 15 काउंसलर्स ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से बनाया नया दल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाने वाली स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में हुए शामिल। आरजेडी के 2 नेताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। पटना में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से शुरू की तैयारी। लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक। पवन खेड़ा ने कहा, 100 दिन में संगठन को बनाना है मजबूत। यूपी में 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव।
जन्मदिन पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा पहुंचे तिरुमाला। वेंकटेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की। देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए की प्रार्थना। यूपी के बागपत में वीवीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने पर भड़के यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार। गन्ना समीक्षा बैठक में सलामी न मिलने और अधिकारियों के न पहुंचने पर नाराज हुए अनिल कुमार। यूपी के फतेहपुर में गाजीपुर थाने पर किसान नेताओं का वीडियो हुआ वायरल। युवाओं के साथ थाने पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे किसान नेता। पुलिस ने किसान नेता के साथ 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पाकिस्तान से ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस को कामयाबी। अमृतसर से 3 तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन और करीब 45 लाख रुपए कैश बरामद। बिहार में महाराष्ट्र बैंक में हुई लूट का खुलासा। समस्तीपुर पर 2 लाख के इनामी अपराधी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर मारा था छापा। मुंबई के नए अंडरग्राउंड मेट्रो में नेटवर्क न होने से यात्री परेशान। एक्वा लाइन मेट्रो से यात्रा करने पर नहीं आ रहा फोन में नेटवर्क। यात्रियों ने वाईफाई व्यवस्था की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आग का तांडव। जंगल में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी लपटें। आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग का बढ़ा दायरा। जंगलों में लगी आग ने बड़े इलाके को चपेट में लिया। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी। सड़कों पर कम निकल रहे हैं लोग। गर्मी से बचने के लिए लोग देसी पेय का ले रहे हैं सहारा। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार नजर आए हाल ही में जन्मे 2 शावक। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार खुले में दिखे बाघ के 5 महीने के बच्चे। शावकों पर वन विभाग की टीम रख रही है नजर।